Good morning, class 8. I am Babita Juneja, and today we will continue chapter 4, 3 questions from your English reader book. Class 8, अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है वो एक राजा की कहानी है जिसको लगता है कि मुझे अगर मेरे 3 सवालों का जवाब मिल जाए तो मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। और उसके 3 सवाल थे कि कौन सा सही समय है जब मैं कोई सही काम कर सकता हूँ। दूसरा सवाल उसका ये था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। और तीसरा, वो कौन सा काम है जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए। राजा ने अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए अपने मंत्रियों को दूर दूर भेजा, पर कोई भी राजा को अपने उत्तरों से संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में राजा एक साधु के पास गया जो कि घने जंगल में रहता था और सिर्फ आम व्यक्ति को ही मिलता था। तो राजा ने एक आम व्यक्ति की वेशभूषा धारण की और साधु के पास गया और साधु से अपने सवालों के जवाब पूछे। साधु ने बजाय उसके सवालों के जवाब देने के, जो काम वो कर रहा था वो अपने झोंपड़ी के आगे खुदाई कर रहा था खेत की। राजा को भी उसने उसी में लगा लिया। राजा उसका हेल्प करने लग गया। तो खुदाई करते करते राजा ने दूर से एक आदमी को आते देखा जो कि जख्मी था, और राजा ने झट से उसका ज़ख्म जो था उसको साफ़ किया और उसको बांध दिया। और जब तक उसका बहता खून रुक नहीं गया, राजा उसकी मरहम पट्टी करता रहा। चलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं क्या हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब वो आदमी पहले से बेहतर महसूस कर रहा था और उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसने उस आदमी को वह पानी दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज डूब चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम टू ऑन द बेड। राजा और साधु ने मिलकर उस जख्मी व्यक्ति को वो झोंपड़ी के अंदर ले आए और उसको वहाँ पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। द किंग वॉज फीलिंग टायर्ड बाय द डेज डिगिंग। राजा भी दिन की खुदाई करने से थक गया था। ही ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल नाइट। और वो वहीं पे ज़मीन पर लेट गया और सारी रात वहीं पे सोया रहा। When he awoke, he saw the bearded man looking at him. राजा जब जागा, राजा ने देखा कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा की तरफ देख रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में राजा से माफ़ी मांगी। I do not know you and there is nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और माफ़ी मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। You do not know me, but I know you, said the bearded man. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। I am an enemy of yours. मैं आपका दुश्मन हूँ। I had sworn to have revenge on you because you put my brother to death and seized our property. मैंने ये कसम उठाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया और हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो भी जायदाद थी वो हड़प ली। आई न्यू यू हैड कम हेयर। मुझे पता था कि आप यहाँ आए हैं। आई हैड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे बैक। और मैंने अपना ये मन बनाया था कि जब आप यहाँ से वापस जाओगे मैं रास्ते में आपको मार दूँगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। When I came out of my hiding place, your bodyguard recognized me and wounded me. मैं अपनी छुपी हुई जगह से जब बाहर निकला तो आपके अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। I escaped from him, but I would have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बचकर तो निकल गया, पर अगर आप मेरे जख्म मरहम पट्टी ना करते तो मैं मर गया होता। I wished to kill you. मैंने सोचा था मैं आपको मार दूंगा। But you have saved my life. पर आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant. और अगर अब मैं बच गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सारी उम्र आपका एक वफादार नौकर बनकर रहूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया मुझे माफ़ कर दे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव वन एन एनिमी सो ईजिली एज अ फ्रेंड। राजा बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि मैंने अपने दुश्मन को बहुत ही आसानी से अपना दोस्त बना लिया। He forgave him. राजा ने उसको माफ़ कर दिया and said that he would send his own doctor to look after him. और उससे कहा कि मैं खुद अपना एक डॉक्टर तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूँगा।
He also promised to give him back his property. और राजा ने उसके साथ प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी जायदाद भी तुम्हें वापस दे दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut. जख्मी आदमी को वहीं पर छोड़कर राजा झोंपड़ी से बाहर आया. He looked round for the hermit. उसने यहाँ वहाँ साधु के लिए देखा. Before going back, he wished once more to ask the hermit for answers to his questions. वापस जाने से पहले राजा ने सोचा कि मुझे एक बार साधु से फिर अपने सवालों के जवाब पूछ लेने चाहिए. The hermit was sowing seeds in the beds that had been dug the day before. वो साधु पिछले दिन जो खेत जोया था उसमें बीज बो रहा था. The king went up to the hermit and said, "O wise hermit, for the last time I beg you to answer my questions." राजा उस साधु के पास गया और उसने साधु से कहा, हे साधु, मैं आखिरी बार तुम्हारे से अपने सवालों के जवाबों की भिक्षा मांगता हूँ. Your questions have already been answered, said the hermit. साधु ने कहा कि तुम्हारे सवालों के जवाब तो तुम्हें पहले से ही मिल गए हैं. Have been answered? What do you mean? said the king. राजा ने कहा, जवाब मिल गए हैं, क्या मतलब है इसका? Yes, look here, replied the hermit. साधु ने कहा, देखो, if you had not helped me yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. कहते देखो, अगर तुमने कल मेरी मदद ना की होती, ये खेत ना खुदाई किया होता, तुम यहाँ से चले गए होते. Then that man would have attacked you. और तब तक वो आदमी तुम्हारे पे हमला कर चुका होता. Then you would have wished you had stayed here with me. उसके बाद तुमने ये सोचा कि तुम यहाँ पे मेरे पास रुकोगे. So the most important time was when you were helping me. और इसका मतलब है सही समय वही था जब तुमने मेरी मदद की. And digging the beds for me. और मेरे लिए खेत जुताई करी. And I was the most important man at that time. और उस समय तुम्हारे लिए सही व्यक्ति मैं ही था. To do me good was your most important business. और किसी के लिए अच्छा करना ही तुम्हारा मुख्य काम था. Later when that man came running to us, the most important time was when you were nursing him. उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ तुम्हारे पास आया तो तुमने उसकी देखभाल की. If you had not braced his wounds, he would have died. अगर तुमने उसके जख्मों की पट्टी ना की होती तो वो मर चुका होता. You could not have won him as a friend. और तुम उसको अपना मित्र नहीं बना पाते. So he was the most important person at that time. इसलिए उस समय सबसे मुख्य इंसान वही था. What you did for him was your most important business. और उसके लिए तुमने जो कुछ भी किया वही सही काम था. Remember then, there is only one time that is important. हमेशा याद रखो, हमेशा एक ही समय जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. That time is now. और वो समय है अभी का. It is the most important time because it is only now. ये इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी है. When we have any power to act. और ये अभी वही समय है जब हमारे पास कोई भी काम करने की शक्ति होती है. The most important person is one with whom you are at a particular moment. और किसी भी खास व्यक्ति के साथ काम करना वही खास पल होता है. You never know what will happen in the future. तुम्हें नहीं पता है कि भविष्य में तुम्हारे लिए क्या है. You don't know whether you will ever meet that man again or not. तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम उस आदमी को दोबारा मिल पाओगे या नहीं. Thus the most important business is to do that person good. तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले उसकी तुम अच्छाई करो. And for this purpose alone was man sent into this world. और सिर्फ इसी काम के लिए परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है. Do good, have good. This was your lesson. Hope you understood this lesson very well. Thank you so much.